जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछले जुमा मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से वक्त के अंदर जहाँ तक हो सके बहुत सारी बातें की, और ख़ास तौर से आज और कल जो है हमारे हिंदुस्तान में एक मुहर्रम का धूम मचा हुआ है। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि मैंने रोज़ा रखने के लिए कहा था मुहर्रम की 9, 10 या 10, 11 को। इनके अलावा जितने भी हम लोग नए नए काम, नए नए बातें ईजाद कर लिए हैं, ये सब गुमराही है मेरे भाई और दोस्तों। दीन के अंदर कोई भी नया काम को ईजाद करना सवाब की नीयत से ये गुमराही है, ये बिदात है। और कुल्लो बिदातिन ज़लाला, और हर बिदात गुमराही है। और कुल्लो ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। इसलिए इस महीने में जो भी लाठी खेलते हैं, ढोल बजाते हैं, ताज़िया बनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, सीना पीटते हैं, ये सब बिदात है, खुराफात है, ये जहन्नम में ले जाने वाले आमाल हैं। इसलिए हम सब लोगों को इससे बचना चाहिए। खुद भी ना करे, कोई अगर कर रहा है तो उसको मना करे, नहीं सुनता है तो कम से कम उससे दूर रहे, उसको देखने के लिए भी ना जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम सब लोगों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। कुछ उन्वान अधूरा पड़ा हुआ है जो ईद उल अज़हा से पहले भी शुरू किए थे या इससे पहले भी, तो कई एक जुमा के अंदर उन उन्वान को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुख्तसर अंदाज में मुकम्मल करूँगा, ताकि उस टॉपिक की बातें हमारे जहन और दिमाग में सही से बैठ जाए और हम लोग उस पर अमल कर सके। तो आइए, इससे पहले जो उन्वान चल रहा था वो है तकब्बुर और घमंड के सिलसिले में, कि अगर किसी भी मुसलमान के अंदर राई के दाने के बराबर भी घमंड और तकब्बुर रहता है तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, उनमें से बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के सामने बयान की, और भी कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि घमंड किसको किसको कहते हैं। कुछ लोग घमंड करते हैं लेकिन उसको पता ही नहीं है कि ये घमंड है, ये तकब्बुर में ये शुमार होता है। इससे भी हम लोग जहन्नम जा सकते हैं। ऐसे कुछ आमाल मैं पेश करूँगा, और इनको गौर से अगर सुनेंगे मेरे भाई और दोस्तों तो यकीनन दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में भी भलाई है। कुछ पॉइंट्स जो अभी हम बयान करेंगे, इस तकब्बुर के ज़रिए से, घमंड के ज़रिए से दुनिया में क्या हमारे लिए नुकसानात हैं और आखिरत में हमारे लिए क्या नुकसानात हैं, आपको समझ में आएगी ये बात। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि खुद पसंदी में मुब्तला होना, यानी अपने आप को बड़ा कहना, अपने आप को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हैंडसम और सबसे हम इज़्ज़त वाले हैं, अगर इस तरह की बात दिल में आई तो ये घमंड है, ये तकब्बुर है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बैनमा रजुलुन यमसी फी हुल्लतिन तुजिबहु नफ्सुहु, एक आदमी ज़मीन पर चल रहा था, अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा था। मुरज्जिलुन जुम्मतहु, यहाँ तक लंबे लंबे बाल थे, उनके बाल में कंघी किए हुए थे और सीना तान के ज़मीन पर इकड़ कर चल रहे थे। हालांकि मुसलमान था, वो कारून था। वो कौन शख्स था? कारून था। सूरतुल क़सस को पढ़िए, कारून का पूरा वाक़या आपको मिलेगा। तो कारून जब इस तरह अपने आप को बहुत ही अच्छा समझ के, खूबसूरत समझ के ज़मीन में इकड़ के चल रहा था, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया? खसफ़ल्लाहु बिही, उसको ज़मीन में धंसा दिया। ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन तो उसके पैर के नीचे से खिसक जा। ज़मीन दो तरफ हो गई, ज़मीन के अंदर वो धंसना शुरू हो गया, और फ़हुवा यतजल्जलु इला यौमिल क़यामा, वो क़यामत की सुबह तक वो ज़मीन में धंसता रहा है, आज भी धंसता चला जा रहा है। बताइए वो क्या क्या था? घमंड, कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। लोग क्या है?
दौलत की घमंड थी उनके पास, अपनी खूबसूरती के घमंड थी उनके पास। तो इन घमंडों ने क्या किया, उसको ज़मीन के अंदर धंसा दिया। आज भी बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा करते हैं, हज करते हैं, लेकिन उसके अंदर घमंड है। हम क्यों उनकी बात माने, हमारे पास तो ज़्यादा पैसे हैं, हम तो पैसे वाले हैं, हम जो कहेंगे वो होना ही चाहिए, चाहे कुरान और हदीस कुछ भी हो जाए। ये घमंड है। ये क्या है? ये घमंड है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और शुरू ही में मैंने तकब्बुर की तारीफ़ किए थे कि बतरुल हक़ व गमतुन नास, हक़ को इनकार कर देना और लोगों को हकीर समझना, ये है तकब्बुर। हक़ बात को इनकार कर देना, लोगों को हकीर समझना, ये है तकब्बुर। तो मेरे भाई और दोस्तों, इससे भी हम सब लोगों को बचना चाहिए। अब जो है, कुछ लोग ये पसंद करते हैं कि जब हमको कोई बुलाते हैं किसी पंचायत में या कोई दीनी मजलिस में या कोई नेता लोगों की महफिलों में, और वो आदमी जाता है और वो चाहता है दिल में कि हम जब वहाँ पहुँचे तो लोग हमें देख के खड़े हो जाए। क्या हो जाए? खड़े हो जाए। हमारे यहाँ पर जो है ना, जब इलेक्शन का मौका आता है ना, तो बहुत सारे नेता लोग आते हैं और पहले से टेंट लगा हुआ रहता है, कुर्सी लगी हुई रहती हैं, बहुत सारे लोग पहले से बैठे हुए रहते हैं जो उनके कारकिर्द के लोग हैं, जो उनके वर्कर्स हैं। और वो नेता जब उस महफिल में पहुँचता है तो बहुत सारे लोग कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता है। होता कि नहीं होता है? एकदम खड़ा हो जाता है, आइए आइए। और कुछ लोग तो इस तरह प्रणाम भी शुरू कर देते हैं, हाँ आइए जी, नेता साहब जी आइए। तो ये तो शिर्क हो गया। ये क्या हो गया? शिर्क हो गया। आपने उसकी पूजा कर लिए। तो उस आदमी को देखकर कुर्सी से खड़ा होना, ये क्या है? घमंड है। ये क्या है? घमंड है। और मैंने बहुत सारी उलमा की मजलिस में ये मैंने देखा, ये हरकत मैंने देखा कि हम लोग बहुत सारे उलमा किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, दीनी गुफ्तगू कर रहे हैं, इनमें से कोई बड़े आलिम दीन आए जो शायद अमीर है, नाजिम है, या दुनिया के फेमस आलिम दीन है, मशहूर आलिम दीन है, वो जब पहुंचते हैं तो बहुत सारे उलमा को मैंने देखा, वो लोग खड़े हो गए, आइए साहब आइए, शेख आइए बैठिए, मजलिस से खड़े होकर आइए आइए शुरू कर दिया। ये क्या है? ये घमंड है। ये घमंड है मेरे भाइयों। किसी को देख करके खड़ा होना ये घमंड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आ रहे, आइए, उसको आने दीजिए, उसके लिए जगह खाली है, उसको बैठाइए। उनके लिए खड़ा होना अदबन, एहतरामन, ताज़िमन, ये जायज़ नहीं, इस्लाम में जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग, मैं भूल जाऊंगा शायद, एक बात और बता दूं, जब रास्ते से मैं गाड़ी चला के आता हूँ ना, तो मेरे भी हेलमेट लगा रहता है और वो लोग भी हेलमेट लगा के जाता है। कुछ लोग साइकिल से भी जाता है, लेकिन वो सलाम देता है हमको, क्या? अस्सलाम वालेकुम। लेकिन सलाम देना तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या सर भी झुका देते हैं, अस्सलाम वालेकुम। शायद उसके दिल में ये बात है कि मैंने जो सलाम दिया तो शायद मौलाना को सुनाई दिया कि नहीं दिया, इसलिए वो सर झुका के हमको दिखाना चाहते हैं कि हमने आपको सलाम दिया। ये क्या है? ये शिर्क है। क्या है? शिर्क है। सलाम देना तो ठीक है, आपने सलाम दे दीजिए, उसको सुनाई दे या ना दे, अगर सुनाई दिया तो जवाब देंगे, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, आपको सवाब मिल जाएगा। लेकिन सलाम देने के बाद फिर से थोड़ा सा सर झुका देना, ये शिर्क है। ये क्या है? ये ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी सलाम देते वक्त सर झुका देना, मैंने बहुत लोगों को देखता हूँ, सलाम देता है सर भी झुकाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब लोगों को अल्लाह ताला छोटे बड़े शिर्क से बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन। तो मैं ये कह रहा था, किसी को अदबन ताज़ीमन जो है, किसी के लिए खड़ा होना जायज़ नहीं है। आइए तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस को देखते हैं। अल्लाह के नबी, वो हदीस क्या है कि अबी मिजलज, ये भी एक सहाबी हैं, ये बयान करते हैं कि खराजा मुआविया, हजरत अमीर मुआविया एक बहुत बड़े खलीफा थे, उन्होंने एक मजलिस में आए। कौन? अमीर मुआविया। तो उनको देख करके फ़क़ाम अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर व इब्न सफ़वान, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और इब्न सफ़वान, दो बड़े बड़े सहाबी हैं, ये दोनों खड़े हो गए। किसको देख करके? अमीर मुआविया को देख करके खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? इज़्ज़त के लिए, एहतराम के लिए खड़े हो गए। तो हजरत अमीर मुआविया ने क्या कहा? इजलिसा, अय अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और इब्न सफ़वान, तुम दोनों बैठ जाओ। इजलिसा, तुम दोनों बैठो। क्यों खड़े हो गए? बैठ जाओ। क्यों? समेअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल,
इसलिए कि मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, मन सर्रहु अन यतमस्सल लहु रिजाल क़ियामन फल्यतबव्व मक़अदहु मिनन नार। जो आदमी ये पसंद करता है कि मुझे देख करके लोग इज्जत के लिए खड़े हो जाए, फल्यतबव्व मक़अदहु मिनन नार, तो चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अगर कोई अपने दिल में आरज़ू ये तमन्ना रखता है कि मुझे देखकर लोग खड़े हो, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मेरे भाई और दोस्तों, देख रहे हैं, इसलिए हरगिज कभी किसी को देख के खड़ा नहीं होना है। हाँ, कोई बड़े आदमी आ रहा है, उनके पास बैग है, बहुत सारी चीज़ है, आप आगे बढ़ करके थोड़ा जाके उनके बैग को लेके उसको जो है स्वागत के लिए उसको आप ला सकते हैं। लेकिन आप अपनी जगह से खड़े हो गए और वो आए बैठे तब फिर आप बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी हदीस को सुनिए, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, लम यकुन शख्सुन अहब्ब इलैहि मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा की निगाह में सहाबा से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी के साथ और किसी के नहीं था। यानी सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी के साथ किन की थी? सहाबा किराम की थी। तो बयान करते वक्त कानू इज़ा रअहुम लम यक़ूमू लिमा यअलमूना मिन कराहियतिही। हज़रत अनस बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारी मजलिस में आते थे, हम लोग उनको देखते थे तो कभी भी हम लोग खड़े नहीं होते थे। खड़े नहीं होते थे। क्यों नहीं खड़े होते थे? इसलिए कि लिमा यअलमूना मिन कराहियतिही लिज़ालिक। अगर कोई खड़ा होता है नबी को देख करके तो नबी उसको नापसंद करते थे, बुरा समझते थे। क्यों खड़े होते हो? अब देखिए, पूरी दुनिया के अंदर मखलूक़ात में से सबसे ज़्यादा इज्जत वाले कौन है? हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका लक़ब खैरुल बशर कहा गया है। खैरुल बशर, तमाम बशर में, इंसानों में, मखलूक़ात में सबसे बेहतर है कौन? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मुझे देखकर जो खड़ा होता है मैं उसको नापसंद करता हूँ। अब बताइए, जब नबी को देख के हम खड़े नहीं हो सकते इज्जत के लिए, एहतराम के लिए, तो फिर दूसरे नेता ये सब क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अगर किसी को देखकर इज्जत के लिए, अदब के लिए खड़े होते थे, घमंड है। ये क्या है? घमंड है। और जिसके अंदर घमंड आ गया वो बर्बाद हो गया। मेरे भाई और दोस्तों, तो दुनिया में सबसे पहले जो घमंड किया था वो कौन किया था? बहुत सारे लोगों को मालूम, वो शैतान किया था। वो शैतान किया था, घमंड किया था उन्होंने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बकरा के अंदर का वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, ये सजदा ताज़ीमन था और उनके लिए जायज़ था। उन नबी के ज़माना में ये ताज़ीमन सजदा जायज़ था। उसके बाद आज के डेट में किसी को भी आदाबन सजदा करना जायज़ नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं? हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सारा इल्म सिखाए। इल्म सिखाने के बाद फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। अब बताइए, फरिश्तों से कहा, जबकि फरिश्ता एक नूरानी मखलूक है, इनका ना कुछ गुनाह है, ना ये खाता पीता है, ना कुछ शादी ब्याह, कुछ भी नहीं। फरिश्ता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, ना सोता है, कुछ भी नहीं। इतनी पावरफुल मखलूक, एक फरिश्ता की ताकत इतनी है, एक फरिश्ता अगर अभी इस वक्त इस तरह उंगली इस तरह मार दे, इस तरह हम कैरम बोर्ड बहुत सारे लोग खेलते हैं ना इस तरह करके, तो एक फरिश्ता अगर इस तरह उंगली को इस तरह मार दे तो पूरी दुनिया एक साथ जो है ख़त्म हो जाएगी। इतना पावरफुल फरिश्ता है। इतने पावरफुल मखलूक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आई फरिश्ते, तुम जो है क्या करो, आदम को सजदा करो। अल्लाह का हुक्म है। एक बात जान लीजिए, मालिक जब किसी को हुक्म करता है कोई भी काम के लिए और वो काम अगर जायज़ है तो आपको वहाँ पर ये नहीं देखना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, हम करना है तो हमको करना है। अभी मान लीजिए कि हम जो है बहुत अच्छे स्टूडेंट है, अच्छे नंबरात लाए हैं, हमारी अखलाक बहुत अच्छी है, और हमारे साथ और एक हमारा दूसरा साथी उतना अखलाकमंद नहीं है, लेकिन कोई काम सामने आ गया और हमारे उस्ताद ने अगर कह दिया
मुझे कह दिया कि आपको ये काम करना है, तो मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना है कि हाँ हम तो उससे अच्छे, हम क्यों जाए, आप उनको बोलिए ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या उनको बोलिए ना, नहीं, उस्ताद है वो कह दिया आपको, आप कीजिए। आप क्या है नहीं ये देखना नहीं, आपको करना है तो करना है। अल्लाह ने हुक्म दे रहा है यहाँ फरिश्तों को। तो मेरे भाई और दोस्तों, हमारे उस्ताद पढ़ने के ज़माने में बताते थे कि एक बार जो है उस्ताद साहब हमको बुलाए किसी काम के लिए। उस्ताद साहब कुर्सी में बैठे और सामने कुर्सी लगी हुई है, तो हम वहाँ जाके खड़े हैं। उस्ताद साहब ने कहा कुर्सी में बैठ जाओ। हम नहीं बैठ रहे हैं कि उस्ताद के सामने कुर्सी में हम कैसे बैठ जाए, हम नहीं बैठ रहे हैं। फिर बोला कर बैठ जाओ, नहीं बैठ रहे हैं, जो कस के बोला रहा बैठो ना जी। तब हम बैठ गए कुर्सी पे। बोला कि क्यों नहीं बात मान रहे थे, कुर्सी पर हम आपको बोल रहे थे बैठो, क्यों नहीं बैठ रहे थे। तो हमने कहा शेख आपके सामने झिझक महसूस हो रही थी कि कैसे आपके कुर्सी में हम बैठे। बोला कि उस्ताद अगर बोल दे कुर्सी पर बैठो तो बैठ सकते हो, जायज़ है, ये कोई बेअदब नहीं हुआ। हाँ, ऐसा नहीं है कि उस्ताद की बेहुरमती हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। उस्ताद अगर बोले तुम चौकी पर बैठो तो बैठ जाओ, उस्ताद अगर बोले तुम उसके गोद में बैठ जाओ तो आपको बैठ जाना है, चूंकि उस्ताद हुक्म दे रहे हैं, आप अपने से तो नहीं ना बैठ रहे हैं। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को, आए फरिश्ते तुम सजदा करो, किसको, आदम को। फसजदू, सारे फरिश्तों ने सजदा रेज हो गए, सजदा कर लिया, इल्ला इब्लिस, लेकिन इब्लिस ने नहीं किया। और इब्लिस ने नहीं किया। अब देखिए, इब्लिस उस टाइम में जन्नत में था और तमाम फरिश्तों का वो सरदार भी था, फरिश्तों से पावरफुल था। मेरे भाई और दोस्तों, इब्लिस के दिल में घमंड आया, हम आदम को सजदा करें क्यों। खलकतानी मिन नार व खलकताहु मिन तीन, अय अल्लाह तुमने हमको आग से पैदा किया, आग की फितरत है कि ऊंचाई पर उठना, और उसको पैदा किया मिट्टी से, मिट्टी की फितरत है कि नीचे रहना। ऊंचा शख्स भले नीचे शख्स के सामने सर झुकाए, ऐसा हो सकता है। अब ये दलील देना शुरू कर दिया रब के सामने में। बताओ, रब कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि हम सब का मालिक है, हम जो कह रहे हो करो, इसमें दलील क्यों कान नहीं चलेगा। इस्लाम की कोई भी अहकाम हो, नबी की कोई भी बात हो, अल्लाह की कोई भी बात हो, अगर कोई कह दिया कि क्यों कहा तो आप फंस गए। क्यों लफ्ज इस्तेमाल होना ही चाहिए नबी के सामने और अल्लाह के सामने। आपकी बात समझ में आए या ना आए, बाद में समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन अभी क्यों मत कहिए। क्यों मुहर्रम का रोज़ा रखा, क्यों 5 वक्त नमाज फ़र्ज किए, क्यों 1 महीना का रोज़ा फ़र्ज किए, क्यों जब लगा दिया ना तो आप बर्बाद हो जाएंगे। नबी के हुक्म के सामने, अल्लाह के हुक्म के सामने आपका क्यों काऊ नहीं चलेगा। जो कहा तो आमन्ना व सद्दक़ना, बस हमने इस पर ईमान लाया, हमने इसको सच्चा समझा। आज बहुत सारे लोगों ने तहकीकात के मैदान में जा गुमराह हो गए। अल्लाह के नबी के मेराज के वाक़या में बहुत सारे मुसलमान गुमराह हो गए। कैसे हो सकता है एक रातों रात जो 7वें आसमान के पास जाए और वहाँ से फिर चला आए एक इंसान, ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। अब ये कैसे कैसे करते करते बहुत समय लगा दिया। सबसे पहले ईमान लेके आए थे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। मेरे भाई और दोस्तों, तो कहने का मेरा मकसद ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फरिश्तों को तुम सजदा करो, सजदा किया, इब्लिस ने सजदा नहीं किया। अबा वस्तकबरा, उन्होंने इनकार भी किया, और वस्तकबर, और घमंड भी किया, बोला कि मैं उससे बड़ा हूँ। अल्लाह के सामने दलील पेश किया, वकान मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। कौन, शैतान। अल्लाह की बात ना पसंद आई, अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाला और क़यामत तक जो है उसके ऊपर लानत भेज दिया कि जाओ तुम्हारा लानत पड़ती रहेगी, और जब क़यामत होगी तो हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम में रहेगा। कौन, शैतान। बताइए उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया था। तारीख़ में लिखा है कि पूरी दुनिया के अंदर, जन्नत के अंदर, पूरी जन्नत के अंदर ऐसी कोई जगह बाकी नहीं थी कि शैतान ने अल्लाह को सजदा ना किया हो। इतने बड़े आबिद थे, कौन, शैतान। लेकिन सिर्फ अल्लाह का एक हुक्म को नहीं माना कि आदम के सामने सर को नहीं झुकाया, तो क़यामत तक के लिए उस पर लानत पड़ती है, और फिर उसके बाद फिर जहन्नम में जाएगा। बताओ, एक सजदा को ठुकराया तो उसके लिए इतनी बड़ी सजा,
और हम लोगों ने कितनी सजदा को ठुकराते हैं, जोड़ लीजिएगा 5 वक्त के नमाज में कितने सजदे होते हैं सुन्नत और फ़र्ज़ को लेकर के। आप इतने सजदे को रोज़ाना ठुकराते हैं, रोज़ाना इनकार करते हैं, तो हम और आपका अंजाम क्या होगा सोच लीजिए मेरे भाई और दोस्तों। पैर खोल के बैठिए। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि घमंड देख लीजिए, सारी इबादत को ये कि घमंड ने चकनाचूर कर दिया, तहस-नहस कर दिया शैतान का। हमारा आपके दिल में भी आज भी उस तरह का घमंड आएगा तो हमारी इबादत ख़त्म हो सकती है, बर्बाद हो सकते हैं मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए हमें कभी भी घमंड और गुरूर नहीं करना चाहिए। आदमी जब घमंड और गुरूर करता है ना, तो उसके लिए और गुनाह के रास्ते खुल जाते हैं मेरे भाइयों, और भी गुनाह के रास्ते खुल जाते हैं। एक जगह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वइज़ा क़ीला लहुत्तक़िल्लाह, जब उनसे कहा जाता है कि तुम अल्लाह से डरो, तो वो क्या सोचता, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, तो वो सोचता हम अल्लाह से डरे, हमारे पास क्या कमी है, हम तो अच्छे हैं, तभी तो अल्लाह ने हमको गाड़ी बंगला खेती बाड़ी ज़मीन जायदाद आल औलाद सब कुछ दे के हमको खुश रखा है, हम अच्छे हैं तभी तो अल्लाह ने हमको दिया है, तो फिर और अल्लाह से डरने की क्या ज़रूरत है। नहीं, दिल में घमंड आया, उसको ये नहीं पता कि ये सब दिया कौन और देने के बाद क्या करना चाहिए ये मालूम नहीं है उनको, किस तरह शुक्रिया अदा करना चाहिए नहीं मालूम है। उसको कहा अल्लाह से डरो, ज़कात दो, बीमारी में सब्र करो, आल औलाद दिया है शुक्र करो, सही से तालीम दो, नहीं, हम क्यों डरे अल्लाह से। तो क्या कहा, फ़हस्बुहु जहन्नम व लबिसल मिहाद, तो उसका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत ही बुरी जगह है। पता क्या चला, किसी के दिल में अगर ये बात आ जाए कि हम तो सब कुछ हैं, हम फिर अल्लाह से क्यों डरे, बोला कि ख़त्म, वो जहन्नम चला गया मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए तकब्बुर अल्लाह को बहुत ही नापसंद है। तकब्बुर आने से आदमी क्या क्या नहीं कर सकता और क्या क्या कर सकते हैं। सूरतुन निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वाबुदुल्लाह, तुम लोग अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, उनके साथ किसी को शरीक ना करो, वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, वबिज़िल कुर्बा, और अपने क़राबा रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करो, वल यतामा, और यतीमों के साथ भी अच्छा सलूक करो, वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ भी अच्छा सलूक करो, वल जारे ज़िल कुर्बा, और रिश्तेदार पड़ोसियों के साथ भी अच्छा सलूक करो, वल जारिल जुनुबे, और अजनबी रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करो, व साहिबे बिल जम्बे, और जो तुम्हारे उठने बैठने वाले चलने फिरने वाले साथी हैं, हम जोली हैं, उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करो, अपनी सबीले, और मुसाफिरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करो, वमा मलकत ईमानुकुम, और तुम्हारी लोंडी बांदी नौकर चाकर गाड़ी के ड्राइवर इन लोगों से भी अच्छा सलूक करो। गिन लिया आप लोगों ने कितने, मैंने रिश्तेदारों का नाम बताया, कहा कि इन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, और करने के बाद फिर अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, इसलिए कि अल्लाह ताला कभी भी किसी घमंडी आदमी को पसंद नहीं करता है। अब बताइए, आगे नसीहत किए कुछ और जुमला आखिर में कह रहा है कि घमंड वालों को पसंद नहीं करता है। मतलब क्या है, आयत की तफसीर खोल के देखिएगा आप लोग घर जा करके, जो लोग पढ़ना जानते हैं, बहुत सारे तफसीर लिखा है कि ऊपर में जितनी बातें बताए हैं, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, पड़ोसी, मुसाफिर, नौकर चाकर, इन सब के साथ वही आदमी अच्छा सलूक कर सकता है जिसके दिल में घमंड ना हो, जिसके दिल में घमंड ना हो। हम क्यों माँ बाप की सेवा करेंगे, माँ बाप हमको क्या दिया है, की दे हर माँ बाप हगे, हम तो मैंने खाटा कामे करे पढ़ा लेखा करेছি, हर माँ बाप एक फुटी करी हमें दै निको, एक कट्ठा जमीन दै निको, किस माँ बाप को देखो, घमंड आ गया। अरे बेवकूफ़, तुमको 2.5 साल तक जो बड़ा किया इसी की कीमत तुम दे नहीं सकते हो। तुम जमीन जायदाद की बात कर रहे हो, 2.5 साल तक तुम जो बड़ा किया है माँ बाप ने, उसी की कीमत तुम अदा नहीं कर सकते हो। तो इन सारे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव वही करेगा जिनके दिल में घमंड ना हो। पड़ोसी हमारे पड़ोसी से शिकायत है, पड़ोसी हमारे साथ बदसलूकी करती है, हम उनके साथ क्यों अच्छा सलूक करें, ये घमंड है,
ये क्या है? घमंड है। इदफा बिल्लती ही आहसन, आप जो है बुराई को अच्छाई से दूर कीजिए। बुराई को बुराई से दूर नहीं कर सकते। गंदा कपड़ा है, नाली के पानी से साफ करेंगे तो कपड़ा और गंदा होगा। गंदा कपड़ा को अच्छा पानी से साफ कीजिए तो साफ होगा। मेरे भाई और दोस्तों, किसी की बुराई को, किसी के बुरे अखलाक को, किसी की बुरी हरकत को अगर दूर करना चाहते हैं तो आप उनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, अच्छा सलूक कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो क्या है? घमंड है, आपके दिल में घमंड है। और राई के दाने के बराबर भी आपके दिल में घमंड होगा तो आप जो है जन्नत नहीं जा सकते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, समझ रहे हैं कहाँ कहाँ हम लोग घमंड करते हैं और कहाँ कहाँ हमारे दिल के अंदर घमंड आ जाता है। कभी कभी आपको एहसास भी नहीं होता है, आपको महसूस भी नहीं होता है, लेकिन आपके दिल में घमंड है, हमारे दिल में घमंड है। घमंड होने से और क्या क्या होगा इंशाल्लाह आगे और बताएंगे। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, और ख़ास तौर से इलाहुल आलमीन हमारे दिलों से